एक बच्चे के लिए दुनिया में सबसे बड़ा सहारा उसकी माँ की गोद होती है। जहाँ पर वो गम के छाँव में भी खुशी के माहौल में पनपता है। तेज आंधियों के थपेड़ों में भी नर्म हवाओं का एहसास करता है। बरसात के मूसलाधार मौसम में भी ममता की भीनी भीनी खुशबुओं के आंचल में रहता है। तपिश और सूरज की तेज धूप में भी एक मुतदिल और बेहतर साये का एहसास करता है। सारी दुनिया की परेशानियों से, मुसीबतों से दूर अपना एक अलग जहां आबाद करता है। रोजमर्रा के तकदौ के दरमियान खुशी का एक माहौल देखता है। इसी माहौल में नशोनुमा और परवान के बाद उसके हाथों में और जिस्म में ताकत पैदा होती है। जहां से माँ की गोद छूटी, बाप की शफकत ने उसे अपने आंचल में ले लिया। उंगली पकड़ करके जिंदगी के नशेबो फराज सिखाए। सुबह शाम की मुश्किलों का सामना करने के लिए उसे पहाड़ की तरह बनाया गया। जमाने की निगाहों से निगाहें मिलाकर अपने कामों को किस तरह से अंजाम दिया जाए, इस बात का आदी बनाया गया। वही बाप आधी रोटी खाने के बाद एक रोटी से बच्चे का पेट भरने की कोशिश किया। उसी बाप ने कदम कदम पर बच्चे की रहनुमाई की और जिंदगी के हर मोड़ पर उसे कामयाब करने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया और हालात जितनी तेजी से करवट लिए, कब बच्चा बड़ा हो गया, कब उसकी शादी हुई, कब वो बाप बूढ़ा हो गया, ना तो उस बेटे ने बाप के बूढ़े होने का एहसास किया और ना ही बाप ने ये समझा कि कब उसकी दाढ़ी सफेद हो गई। सूरज की तपिश में काम करने की वजह से, बच्चों की परवरिश के अखराजात की वजह से, सर पर सायेदार छाए होने की वजह से, भूख को मिटाने की फिक्र में, प्यास की शिद्दत से तड़पते हुए होठों की प्यास बुझाने की फिक्र में,
गम की आंधियों में खुशी की छाएं कैसे मैसर की जाए, इस बात की फिक्र में। धूप की तपिश में साया कहां से खोज करके लाया जाए, इस बात की फिक्र में। बच्चों को किस तरह से कारोबार से वाबस्ता किया जाए, इस बात की फिक्र में। कहां बाप ने अपनी जवानी खत्म कर दी, उसे इस बात का एहसास होता है, ना ही उसकी औलाद को इस बात का एहसास होता है। 55 साल 60 साल के बाद जब सर्दी के मौसम में उठने में तकलीफ का एहसास हुआ, और सुबह खांसी की इंतहा न रही, तब जाकर के बाप को एहसास हुआ कि मैं तो जिस्म के 60 बरस गुजार चुका। वहीं दूसरी तरफ बेटा जो खुद अब 4 बच्चों का बाप है, सुबह उठता है, बच्चों के नाश्ते पानी की फिक्र करता है, रात को बच्चों के खाने और पानी की फिक्र करता है, और सोने के बाद अगले दिन जिंदगी किस करवट बैठेगी, इस बात की फिक्र में सुबह शाम गुजार देता है। जिस गहमा गहमी से, जिस नुक्ता संजी से, जिस फिक्र आमेज माहौल से बच्चों की तकलीफ, परवरिश में आने वाली तकलीफ की आजमाइशों से, चिलकती हुई धूप में रिस्क की तलाश की कठिनाइयों से, तड़पा देने वाली ठंड में ठंडक बर्दाश्त करते हुए रिस्क की तलाश में, जितनी तकलीफें आज इस बच्चे को एहसास हुई, महसूस हुई, उसी जमाने और माहौल ने एक करवट बदला जब इन कामों को उसके बाप ने किया था। जो तकलीफ बाप को महसूस हुई 30 साल के बाद, आज उन्हीं तकलीफों का एहसासी मादा बेटे में भी पैदा हो गया। बाप 1 2 3 4 5 6 7 बैक वक्त 7 बच्चों की परवरिश करता है, कफालत करता है। पहला बच्चा 15 साल का, दूसरा 13 साल का, तीसरा 11 साल का, चौथा 9 साल का, पांचवा 7 साल का, छठवां 3 साल का, और 7वां बच्चा 2 साल का। इन 7 बच्चों में कोई भी ऐसा नहीं है जो रोजमर्रा की कमाई बाप को लाके दे। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी जिस्मानी ताकत से बाप की मदद कर सके। कोई भी इस मंजिल को नहीं पहुंचा है कि पढ़ाई लिखाई से बाप की मदद कर सके। किसी के जिस्म में भी इतना शऊर पैदा नहीं हुआ कि वो अपने शऊर और एहसासात से बाप की मदद कर सके। किसी के दस्त बाजू में ये कुव्वत नहीं हुई कि वो अपने बाप की मदद कर सके। ना ही कोई इस लायक है, इस मंजिल पर पहुंचा है कि वो अपनी बाप की मदद कर सके। 1 साल का बच्चा बाप की मदद नहीं कर सकता,
3 साल का बच्चा बाप की मदद नहीं कर सकता, 7 साल का बच्चा बाप की मदद नहीं कर सकता, 9 साल का बच्चा बाप की मदद नहीं कर सकता, 10 साल का बच्चा बाप की मदद नहीं कर सकता। लेकिन इन 7 बच्चों को एक वक्त में बाप पालता है, खिलाता है, पिलाता है और मां इन 7 बच्चों की एक साथ परवरिश करती है। 1 साल के बच्चे का कपड़ा लाना है, बाप लाता है। 3 साल के बच्चे का कपड़ा लाना है, बाप लाता है। 5 साल के बच्चे का कपड़ा लाना है, बाप लाता है। 7 साल के बच्चे का कपड़ा लाना है, बाप लाता है। 10 साल की बच्ची का कपड़ा लाना है, बाप लाता है। और अक्सर व बेशतर हमारे समाज में ये माहौल देखा जाता है कि ईद का त्यौहार आता है, 7 बच्चे तो नया कपड़ा पहनते हैं लेकिन माँ पुराने कपड़े में ईद मनाती है। 7 बच्चे तो नया कपड़ा पहनते हैं लेकिन बाप की ईद में वही पुराना कपड़ा होता है जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में पहनता है। इन 7 बच्चों की परवरिश में 5 साल का बच्चा पहली क्लास में, 7 साल का तीसरी क्लास में, 10 साल का 5वीं क्लास में। पहली क्लास के बच्चे की फीस और किताब का इंतजाम बाप करता है। तीसरी क्लास के बच्चे की फीस और किताबों का इंतजाम माँ ड्रेस के बाप करता है। 10वीं क्लास के बच्चे की किताबों का, स्कूल की फीस का और ड्रेस का इंतजाम बाप करता है। फिर रोजाना घर से स्कूल निकलते हुए 10वीं क्लास के बच्चे को 10 रुपए, 5वीं क्लास के बच्चे को 5 रुपए और दूसरी क्लास के बच्चे को 3 रुपए बाप अपने हाथ से देता है या फिर मां अपने हाथों से देती है। दूसरी तरफ इन्हीं 7 बच्चों के जिम्न में अगर बीच में लड़कियां हैं तो लड़कियों की कफालत अलग, तालीम और तरबियत के अखराजात अलग, घर गृहस्थी की तालीम के अखराजात अलग, ड्रेस का खर्च अलग, किताबों का खर्चा अलग, ईद के कपड़े का खर्चा अलग, बकरीद के कपड़े का खर्चा अलग और हर किस्म की ज़रूरियात को, ख्वाहिशात को पूरा करने का खर्च अलग। फिर इसके साथ साथ 1 साल का बच्चा है तो उसके ताकत का पाउडर अलग, दवाई कैप्सूल अलग, ताकत का सिरप अलग, खांसी आई तो क्यों आई खांसी का सिरप अलग, सर्दी हुई तो क्यों हुई सर्दी का सिरप अलग और हर 10 दिन में बच्चों को बुखार आता है, डॉक्टर का खर्चा अलग। इन सारे अखराजात को अगर जोड़ा जाए तो बच्चा जब 20 साल का होता है, 1 दिन से लेकर के 20 दिन तक उसके बाप ने, उसकी मां ने उसकी जात पर कितना खर्च किया अगर वो जोड़ेगा तो मेरा दावा यह है कि कोई भी बेटा इतना खर्च अपने बाप पर नहीं करता जितना बेटा अपने बाप से खर्च करवा लेता है परवान चढ़ने के दरमियान। अब यही बाप जब बेटा बनता है, जिसे हम कहते हैं सठिया गए हो। सठिया गए हो का मतलब समझते हैं आप? सठिया गए हो का मतलब होता है 60 साल के हो गए हो। लेकिन अब हमारे यहां सठियाने का दौर नहीं है, अब तो पचसियाने का दौर है। 50 में ही आदमी बूढ़ा हो जाता है। अब जब बाप सठिया जाता है तो कुरान पाक क्या इरशाद फरमाता है? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। बाप और मां दोनों में से कोई एक या दोनों जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ भी मत कहो। उफ का क्या मतलब? उफ का मतलब यह है कि बचपन में बेटा हर चीज को मां से पूछता है, बाप से पूछता है। दाल पीली है? हाँ बेटा पीली है। छिलके वाले भी दाल होती है? हाँ बेटा होती है। बाप कुछ कर रहा है, अचानक बेटा आया, अब्बा ये बता दो। बाप अपना काम रोक करके बेटे को बताया।
माँ किसी काम में मसरूफ है, अचानक बेटी आई, अम्मी ये बता दो। माँ ने अपना काम रोका और बेटे की फरियाद को पूरा किया। बसा औकात ऐसा होता है, हर इंसान का काम अलग अलग होता है। अब मान लीजिए कोई पढ़ने वाला बाप है, आलिम दीन है, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है, अब वो अपनी किताब के मुताले में लगा हुआ है। एक बेटा आया, अब्बा अब्बा ये बता दो। वो मुताला बंद करके बेटे की बात बताया। फिर वो किताब खोला, दूसरा आ गया, अब्बा अब्बा ये बता दो। वो फिर मुताला बंद करके बेटे को सवाल का जवाब देने में लग गया। फितरी तौर पर एक झुंझलाहट पैदा होती है। आप कोई काम कर रहे हो और बार बार आके आपको 1-2 मिनट में रोका जाए, ऐसा नहीं ऐसा बता दो, ऐसा नहीं ऐसा बता दो, ऐसा नहीं ऐसा बता दो। आपकी सगी औलाद भी होगी तो वहां पर आपको गुस्सा आएगा। लेकिन कोई बाप अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर गुस्सा नहीं बताता। एक सवाल को बेटा 10 बार पूछता है, बाप अपना काम रोक करके बेटे को उसका जवाब देता है। एक सवाल को बेटी 10 मरतबा पूछती है, बाप अपना काम रोक कर, माँ अपना काम रोक कर बेटी को उसके सवाल का जवाब देती है। जबकि बेटी नादान है, बचपन की उम्र में, बेटा बचपन की उम्र में, उसका सवाल कोई बहुत अहमियत का हामिल नहीं है, ना ही बहुत बड़ा उसने सवाल किया। लेकिन 10 मरतबा पूछने के बावजूद बाप को बेटे के सवाल पर गुस्सा नहीं आया, माँ को बेटी के सवाल पर गुस्सा नहीं आया, 10 मरतबा एक ही चीज पूछने के बावजूद। अब यही बाप जब 60 साल की उम्र में जाकर सठिया गया, बेटा कोट पैंट पहन करके आया, बाप ने कहा बेटा ये काम मत करो। बेटे ने कहा कि तुम सठिया गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे सही समझ में आता। मां ने कहा बेटी ये काम मत करो। 1 मरतबा कहा, 2 मरतबा कहा, और तीसरी मरतबा जैसे ही मां ने कहा बेटी ये काम मत करो, बेटी मां के ऊपर चढ़ बैठी कि तुम्हें क्या समझ में आता है, मैं समझती हूं, मैं दुनिया में रहती हूं। कुरान पाक ने क्या कहा, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक 60 साल की उम्र को पहुंच जाए, बूढ़े हो जाएं, ज़ईफ हो जाएं, तो जिस तरह तुम्हारे हर सवाल का जवाब बचपन में बगैर गुस्से के देते थे, बुढ़ापे के आलम में उनको भी उसी तरह बगैर गुस्से के हर सवाल का जवाब दे दो। लेकिन हमने उनको सठियाना कह दिया, सठिया गए वो कह दिया, 60 साल के हो गए वो कह दिया। ठीक है, लेकिन बूढ़ा हाथी भी 1.25 साल का होता, 1.25 लाख का होता है। मरने वाला हाथी भी 1.25 लाख का होता है। 60 साल का बाप आखिर बाप है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हुमा जन्नतु का वनारु का, तुम्हारे माँ बाप गर्चे बूढ़े हो गए, वही तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारे जहन्नम है। तो मुर्दा हाथी तो 1.25 लाख का होता है, सठियाया गया बाप जन्नत का ताला होता है। सठियाई हुई मां, उसी के कदम के नीचे जन्नत मिलेगी। सामीन इकराम, हमने अपने मां बाप की झुलसी हुई चमड़ी को देख करके क्या नसीहत हासिल की। एक बाप एक वक्त में 7 बच्चों की परवरिश करता है, 7 बच्चों का इलाज करता है, 7 बच्चों को कपड़ा पहनाता है, खाना खिलाता है, दवा और इलाज करता है। लेकिन वही एक बाप जब बुढ़ापे में बीमार होता है तो 7 बच्चों एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि कौन इलाज करेगा, कौन दवा लाएगा, कौन पानी पिलाएगा। घर का बंटवारा हुआ, कहां से बाप ने छत की बुनियाद रखी ये बेटे को पता नहीं है। छाती का लहू सुखा सुखा करके कहां पर कमरा बनाया गया ये बेटे को पता नहीं है। बाप की पेशानी से कहां कहां पसीना टपका इस बात की भनक भी बेटे को नहीं है। बाप ने अपने जिस्म का लहू कहां कहां सुखाया इस बात की भी बच्चों को खबर नहीं है।
लेकिन छत के हिसाब व किताब में सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, खड़े हो गए, हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। और सब ने अपने अपने हिस्से को लेकर के माँ बाप को तन्हा छोड़ दिया। वो खाना खा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है। उनके पास कपड़ा है, किसी को फिक्र नहीं है। पानी उनके पास है, किसी को फिक्र नहीं है। चलो कपड़ा है, खाना है, पानी है, उनके जिस्म में इतनी ताकत है कि नहीं वो खाना बना सकते हैं, किसी को फिक्र नहीं है। 6 बेटे 6 बीवियों को लेकर के माँ बाप को अकेला, तन्हा, लाचार, बेयार, मददगार कैसे भी छोड़ करके अपनी जिंदगी को अलग गुजारने लगे। हिस्सा बाप की जायदाद में पूरा चाहिए, मकान के बंटवारे में हिस्सा पूरा चाहिए, कारोबार के बंटवारे में हिस्सा पूरा चाहिए, खेत के बंटवारे में हिस्सा पूरा चाहिए, जमीन और जायदाद के बंटवारे में हिस्सा पूरा चाहिए, हर चीज के बंटवारे में हिस्सा पूरा चाहिए। तो बाप 7 लाख रुपए का इलाज करवाता है तो एक ही बेटा क्यों दे? 7 बेटे मिलकर के 1-1 लाख रुपए भी तो दे सकते हैं। बाप अगर 3 वक्त खाना खाता है तो एक ही बेटे के यहां क्यों खाए? तीनों बेटे अपने घर में 1-1 बार बुला सकते हैं ना। और क्यों बुलाएं? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम अपने बाप को बुलाओ? अरे तरीका तो यह है, खाना बना करके अदब से जाकर उनके कदमों पर रख दो। बुलाओ क्यों भाई? लेकिन कैसे बेटे हैं वो, कैसे बच्चे हैं वो, जिनको बाप का तड़पना नहीं याद है, जिनको मां की फरियाद नहीं याद है, जिनको वो बीमारी नहीं याद है कि डॉक्टर ने कह दिया था बच्चे को कि तुम मौत से ज्यादा दिन तक नहीं बच सकते, लेकिन मां का दिल है कि कभी गरीब नवाज की चौखट पर बेटे को लेकर के पड़ी है, कभी दादा मियां की चौखट पर बेटे को लेकर के पड़ी है, कभी किसी बुजुर्ग की चौखट पर बेटे को लेकर के पड़ी है। दुआएं की जा रही है, गिरिया वजारी की जा रही है। और एक वक्त ऐसा आया कि मौत के परवाने ने भी उस बच्चे को जिंदगी बख्श दी और कहा कि तेरी मां की दुआ ने अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा ली। जो बच्चा मौत की कगार में पहुंच रहा था वही बच्चा आप तंदुरुस्त हो गया। जो बच्चा कब्रिस्तान जाने वाला था वही बच्चा अब पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल जा रहा है। किसने किया? उसी मां ने किया जिस मां की चमड़ी नरम होने के बाद हमने उसको नजर से गिरा दिया। क्या फरमाया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जिसने अपने मां बाप को नाराज किया उसने खुदा और रसूल को नाराज कर दिया। जिसने अपने मां बाप को खुश कर दिया उसने खुदा और रसूल को राजी कर लिया। अजीज साथियों, अभी 3 रोज कब हमारे ही दरमियान के एक शख्स ने आकर के दुखड़ा सुनाया। 6 बेटे, साथ में कोई नहीं रहता, जमीन की जायदाद की हिस्से बंटवारे में सबको तड़प है, लेकिन बाप भूखा है, खाना खिलाने वाला कोई नहीं। मां का पहले ही इंतकाल हो गया है, बाप प्यासा है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं। बाप जिंदा है या मुर्दा है देखने वाला कोई नहीं। बीमार बाप को दवा कराने वाला कोई नहीं। लाचार बाप को सहारा देने वाला कोई नहीं। बेबस बाप को फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। लाचार बाप की लाचारी दूर करने वाला कोई नहीं। गुर्बत की जंजीरें जिसके कदमों पे जगड़ चुकी हो उस जंजीरों को तोड़ने वाला कोई बेटा नहीं। ऐसे भी बाप हमारे दरमियान आज मौजूद है और ऐसी भी बेटे हमारे दरमियान आज मौजूद है। बड़ी बड़ी बातें बैठ करके करना हमें बहुत आता है और ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं कि जिनको हमने खुद देखा, बुला करके बताया गया फला आदमी बहुत परेशान है, जितना बन सका उसने उसकी मदद की। बुला करके कहा गया फला जगह एक बेवा यतीम की बच्ची की शादी हो रही है, जितना बन सका उसने उसकी इमदाद की। मगर खुद के बाप और खुद की मां से इतनी नाराजगी
कि बाप का चेहरा देखना पसंद नहीं, माँ की सूरत देखना पसंद है। दोस्तों को राजी करने से खुदा राजी नहीं होता, बाप को राजी करने से खुदा, दोस्तों को राजी करने से खुदा राजी नहीं होता, बाप को राजी करने से खुदा राजी होता है। दूसरों की मदद करने से खुदा राजी हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, बाप की मदद करने से खुदा जरूर राजी होता है। और मैं अक्सर कहता हूं, जुमा के दिन नमाज के बाद कब्रिस्तान पर बाप की कब्र पर दुआ मांगने वालों, बाप जब तक जिंदा था उस वक्त तक उसकी कोई पूछ नहीं थी। बाप मर करके मंडी के मैदान में दफन हो गया, अब बेटे को बाप की कुर्बानी याद आई, तो अब पछताने से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई मतलब नहीं है। एक आदमी सामने आया, कहां हो? सऊदी अरबिया में काम करते, बाप का 40वां है, फ्लाइट का टिकट लेकर के सऊदी अरबिया से 40वें में बेटा आया, 40वां किया, दूसरे दिन चला गया। 1 लाख रुपए उसके आने जाने में खर्च हुआ, बहुत अच्छी बात है। उसी बेटे से मैं पूछता हूं, बाप जिंदा था तो उसके हाथ में कभी 1 लाख रुपए दिए थे? मां जिंदा थी तो कभी मोहब्बत से उसके पास बैठ करके 10 का नोट थमाए थे? बाप की कुर्बानियां भूल गए, मां की कुर्बानियां भूल गए। ये क्यों भूल जाते हो कि जज़ाअ विफाका, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे सामने भी आएगा। ऐसा थोड़ी है सिर्फ तुम्हारे माँ बाप और साहिब औलाद हैं, अल्लाह ने तुम्हें भी तो औलाद दी है। तुम इतना करोगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ इतना करेंगे। तुम बाप को 1 रुपए से मोहताज रखोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। बाप की ममता, मां की ममता को हमने फरामोश कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी जन्नत में एक कसाई है। अर्ज किया अल्लाह से मूसा ने, ऐ अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? इरशाद फरमाया, मूसा फला बस्ती में एक कस्साब रहता है, वो तेरा पड़ोसी होगा, जा जा करके मुलाकात कर ले। तशरीफ ले गए, जा करके देखा एक पड़ोसी है, कसाई है, सुबह शाम गोश्त कीमा बना रहा है, काट रहा है, बेच रहा है। हजरत मूसा ताज्जुब में, ऐ अल्लाह ये कसाई मेरा पड़ोसी होगा। रात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, मैं मुसाफिर हूं, तेरे घर में रहना चाहता हूं, रात गुजारना चाहता हूं। अर्ज किया, हुजूर चलिए तशरीफ ले चलिए। मूसा अलैहिस्सलाम जब घर में तशरीफ ले गए तो अंधेरा घर, घर में कोई नहीं। उस नौजवान ने पूरी गठरी उतारी, हिसाब किताब किनारे रखा, आग जला करके सबसे पहले नर्म नर्म खाना बनाया, ऐसा खाना जो सिर्फ बूढ़ा आदमी खा सके। मूसा अलैहिस्सलाम अभी भी ताज्जुब, गठरी की तरह लपटी हुई मां एक कोने में सजा करके, लपटा करके, वो उड़ा करके जो सुबह जाता था, अपनी मां को बाहर निकालता है, उसकी झुलसी हुई आंखें उठाता है, कुल्ली कराता है, और उस वक्त तक अपनी मां को चम्मच से खाना खिलाता है जब तक मां शिकम सैर नहीं हो जाती। मां का पेट भर गया, बेटे ने चम्मच नीचे रख दिया, मां ने अपने लब हिला करके अल्लाह की बारगाह में कुछ दुआ की। मां के जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं है कि उसकी आवाज बाहर निकले, लेकिन अल्लाह का नबी जब जानवरों की बात समझ लेता है, ये तो इंसान है, इंसान। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बूढ़ी मां के जबान पर और होंठ पर जब गौर किया तो वो ये कह रही थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मूसा के साथ जन्नत में रखना। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मां की दुआ को बेटे के हक में कबूल फरमा लिया। अब मूसा को समझ में आया
ऐ अल्लाह, मैं इस नौजवान के साथ इसकी मां की दुआ की वजह से रहूंगा। तो एक मां अपने बेटे को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में दिलवा सकती है, हमारी मां की भी तो दुआ काबिल कबूल होगी। लेकिन उस बेटे का अमल भी तो याद रखना चाहिए नौजवान साथी। और फिर मरने के बाद हमें बड़ी तकलीफ होती है। 40 दिन के लिए हाफिज जी को कब्र पे बैठा दिए कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, 40 दिन के लिए घर पर एक हाफिज साहब को लगा लिए कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, और खुद चले गए सुबह से काम पर, खुद चले गए सुबह से बिजनेस पे, खुद चले गए सुबह से कारोबार के लिए। तुम्हारे माँ बाप है ना, हाफिज जी के माँ बाप थोड़ी है, तुम्हारे माँ बाप है ना, मौलाना साहब के माँ बाप थोड़ी है। तुम्हें पैदा किया है, मौलाना साहब को पैदा थोड़ी किया है। क्या हो रहा है ये हमारे यहां पर? बाप की कद्र मरने के बाद आती है, मां की कद्र मरने के बाद समझ में आती है, मां की मोहब्बतों का एहसास मरने के बाद होता है, बाप की मोहब्बतों का एहसास मरने के बाद होता है। बाप की मेहनतें और काविशें क्या थी मरने के बाद समझ में आती है। बाप ने किस तरह से पसीना बहा बहा करके बड़ा किया मरने के बाद समझ में आता है। सिगड़ी में खाना बना करके कितने आंसू मां ने अपने उस आग में टपकाए हैं, मरने के बाद समझ में आता है। मां के फटे हुए कपड़े की अहमियत मरने के बाद समझ में आती है। मां की दुआओं की अहमियत मरने के बाद समझ में आती है। बाप के दस्ते शफकत का एहसास मरने के बाद होता है। मां की ममता बनने के बाद याद आती है। मां की दुआओं का असर मरने के बाद समझ में आता है। बचपन में किस तरह से मां ने परवरिश की मरने के बाद समझ में आता है। बाप ने किस तरह से उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जब अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया तब समझ में आता है। मां ने किस तरह से बारिश के एहसास में तुम्हें ठंड का एहसास नहीं होने दिया, जब तुम अपने बच्चों के इस तरह से साथ सलूक करोगे तब समझ में आता है। मां ने कैसे तुम्हें पाला, जब तुम अपने बच्चों को पालते हो तब समझ में आता है। बाप ने कैसे तकलीफें बर्दाश्त की, जब तुम तकलीफ बर्दाश्त करके अपने बच्चों को पालते हो तब समझ में आता है। बाप की भूख जब तुम भूखे रहते हो तब समझ में आता है। मां की प्यास का एहसास जब तुम प्यासे होते हो तब महसूस होता है। इतनी सारी चीजें होने के बाद क्या हमारी आंख बाप मंडी मदार टेकरी में चला जाए उसके बाद ही खोलेगी? इतनी सारी चीजें महसूस होने के बाद हमारी मां को जब दफन कर दे उसके बाद ही हमारी निगाहें खोलेंगी। तो जब हाथ से सब कुछ चला जाए उसके बाद एहसास करने का कोई फायदा नहीं। और यह भी याद रखो, हुकूकुल इबाद जब तक बंदा नहीं माफ करेगा अल्लाह नहीं माफ फरमाएगा। हुकूक दो होते हैं, एक हुकूकुल्लाह जो अल्लाह का हक है, एक हुकूकुल इबाद जो बंदों का हक है। नमाज नहीं पढ़ते हो, अल्लाह का हक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है, माफ करना चाहे माफ कर सकता है। लेकिन किसी बंदे को तकलीफ पहुंचाते हो उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ ना कर दे। रोजा नहीं रखते हो, हुकूकुल्लाह है, अल्लाह का हक है, अल्लाह की मर्जी है, वो खालिक एक मुतलक है, चाहे तो सजा दे चाहे तो माफ कर दे। लेकिन बाप को गाली देते हो, अल्लाह उस वक्त तक नहीं माफ करेगा जब तक बाप ना माफ कर दे। मां को सताते हो, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक मां माफ ना कर दे। क्यों? मां बंदी है ना, बाप बंदा है, और बंदों का हक जो होता है जब तक बंदे ना माफ कर दे अल्लाह तबारक व तआला नहीं माफ फरमाएगा।
सब कुछ करने के बाद हमारी निगाहें कब खुलती हैं? जब मंडी मदार टेकरी में हम जाकर के माँ बाप को दफन कराते हैं। तो अब निगाहें खुलने का फायदा क्या? अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, बहुत इज्जत दी, बहुत इज्जत दी, कद्र ना की। बहुत इज्जत मिली, कद्र ना की। एक वक्त वो आया कि लोग गालियों से नवाजने लगे, चप्पल मारने लगे, थप्पड़ मारने लगे, तानो तशनी करने लगे। अब एहसास हुआ कि यार हमें इतनी इज्जत मिलती थी, काश कि हम उस इज्जत को संभाल के रखते तो आज ये नौबत ना आती। तो अब क्या मतलब? अब तो जो होना था हो गया। तो ये सारी तकरीर ये हमारे लिए जरिया है अपने आमाल में सुधार पैदा करने का। जिनके चले गए और जिनके बाकी हैं, जिनके बाकी हैं वो तो अभी अपने काम में फर्क ला सकते हैं ना। 7 बच्चों को एक साथ माँ बाप ने पाला। एक माँ और एक बाप को 7 बच्चे मिलकर नहीं पाल सकते, ताज्जुब है। और उस वक्त पाला जब वसाइल कम थे, आमदनी कम थी, कारोबार कम थे, घर मकान नहीं था, बिजली की कमी थी, वसाइल की कमी थी, कारोबार की कमी थी, परेशानियां ज्यादा थी, गुर्बत का जमाना था, बेड़ियां पैर में डली हुई थी, परेशानियों का जमाना था। ऐसे वक्त में बाप ने 7 बच्चों को पाल लिया। आज खुशहाली का जमाना है, कुशादगी का जमाना है, फर्राही का जमाना है, किसी चीज की कमी नहीं है। आज के दौर में एक बाप की परवरिश में 7 बच्चे पीछे हो जाते हैं। बाप को हार्ट आया, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, 7 में से 6 बच्चे तो पहले से ही गायब हो जाते हैं। कोई शहर में नहीं है, कोई ससुराल में है, कोई रिश्तेदार के यहाँ है, कोई बाहर शहर में शादी में गया है, कोई घर में है, लेकिन बीवी से बोल दिया, फोन पे बोल देना कि ये घर पे नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा देना पड़े अस्पताल में। ये वो हकीकत है जिसको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। हाँ, सब ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, लेकिन 90% तो लोग ऐसे हो चुके हैं। इतना एहसास नहीं कि जिसके नुतफे से पैदा हुए हैं आज वो बाप मर रहा है। अरे ये पैसा 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख चला जाएगा, फिर आ जाएगा। बाप चला जाएगा, कभी नहीं आएगा। मां चली जाएगी, कभी नहीं आएगी। बाप का साया चला जाएगा, कभी नहीं आएगा। मां की रहमत चली जाएगी, कभी नहीं आएगी। मां की शफकत गई तो गई, मां की उल्फत गई तो गई, मां की मोहब्बत गई तो गई, बाप का साया गया तो गया, तालीम और तरबियत गई तो गई। एक बार जिंदगी चली गई तो वापस नहीं आ सकती। भूकंप आने के बाद हमारा अमाल सुधर सकता है। कोरोना में आने के बाद हम अपने आप में सुधार पैदा कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को सुनने के बाद अगर मां बाप के हयात में होते हुए हमारे अमाल में फर्क नहीं आया, तब तो हम बहुत बड़े बेवकूफ, 1 नंबर के अल्लड़, 1 नंबर के बैल, 1 नंबर के गवार, अहमक सब कुछ है। जानवर भी नसीहत हासिल करने के बाद उस पर अमल करता है। एक तरफ आग है, एक तरफ खाली रास्ता है। जानवर है ना, जबान नहीं है, लेकिन आंख पर नहीं चलेगा। जहां खाली रास्ता है वहीं चलेगा। अब अगर हम जीते जी जहन्नम की आग में हाथ डालना चाहें तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? अक्ल होते हुए हम अपने आप को जहन्नम की आग में तपाना चाहे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? नौजवान साथियों, कद्र करो, कद्र। कितने दिन जिंदा रहेंगे माँ बाप यार? 1 साल 2 साल 4 साल। लेकिन ये 1 साल 2 साल 4 साल, यही 1 साल 2 साल 4 साल में वो इतनी दुआ दे देंगे आपको कि 100 साल की जिंदगी सुकून से गुजरेगी। और आप यही 4 साल 4 खिदमत में सोचते हो कि मेरा बेड़ा गर्क हो रहा है। असल में आपका बेड़ा गर्क हो नहीं रहा है, आपका सूरज और जो सुरैया पर पहुंच रहा है। आपको एहसास कब होगा? मूसा अलैहिस्सलाम का जो पड़ोसी था उसको तो खबर भी नहीं थी कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनूंगा। ये तो बाद में मालूम पड़ा जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया। वो तो खिदमत कर रहा है ना अपने माँ की, उसको क्या पता कि मैं मूसा के साथ जन्नत में रहूंगा।
और माँ ऐसी दुआ कर रही थी कि बेटे को समझ में नहीं आ रहा था, माँ की जबान में ताकत नहीं थी, सिर्फ होंठ हिल रहे थे। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे तो उस बेटे ने पूछा कि आप हैं कौन, बता तो दीजिए। इरशाद फरमाते हैं, मैं वही हूं जिसके साथ तू जन्नत में रहेगा। चंद साल वो बुढ़िया थी, लेकिन उसकी दुआ ने एक आम इंसान को नबी का हमसफर, नबी का जो है रफीक बना दिया, नबी का दोस्त बना दिया, नबी के बाजू में उसको मकान दिला दिया। नौजवान साथियों, अपने अंदर सुधार पैदा कीजिए। आज माँ है, आज बाप है, उसकी कद्र कीजिए। गलतियां सबसे होती हैं, सब इंसान हैं, लेकिन हर गलती का एक तोड़ भी होता है जिसे हम तौबा कहते हैं। और माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अपने बच्चों से भला दुनिया में कौन है? कितनी भी गलती हुई है, आप माँ से माफी मांगेंगे, माँ माफ कर देंगे। 10 रुपए का खाना तो खाती है माँ यार, और क्या खाती है? हम पान खा के 10 रुपए का थूक देते हैं। एक नौजवान लड़का 4 रोटी खाता है, बूढ़ी माँ कितना खाती होगी? 1 रोटी, 1.5 रोटी। आप अपनी बीवी के चक्कर में अगर माँ से दुश्मनी मोल ले रहे हैं तो याद रखिए, आपके बच्चे भी कल होंगे और उसकी भी बीवी आएगी, फिर वो बीवी और बच्चा आप दोनों को सबक सिखाएगा। या कोई और वजह है, कोई भी वजह हो, वो वजह आपके सामने आगे जाकर के आएगी। नजरअंदाज करके आप चलिए। हमेशा बाप सही हो, मां सही हो, ये भी नहीं है। हमेशा बच्चे सही हो, ये भी नहीं है। गलती दोनों तरफ से होती है, लेकिन बाप और मां की गलती पकड़ने का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज्जत को है, बेटे को नहीं है। बेटे को यह हक नहीं है कि सीना तान के खड़ा हो गया, तुम भी तो ऐसा करते हो, तुम भी तो ऐसा करते हो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बाप को बताएगा। बेटे का हक यह है कि अगर बाप काफिर है, मां काफिर है, उसके बाद उसके साथ हुस्न सलूक करो। हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर आई थी ना सरकार के बारगाह में। अस्मा हजरत सिद्दीक अकबर की बेटी, सिद्दीक अकबर की अहलिया ईमान नहीं लाई। हिजरत जब हुई मदीना शरीफ में हजरत अस्मा घर में थी। आपकी वालिदा यानी सिद्दीक अकबर की माँ, सिद्दीक अकबर की अहलिया अस्मा की माँ आई, दरवाजा खटखटाई। हजरत अस्मा ने दरवाजा खोला, अंदर आने को नहीं कहा, रोक दिया। दरवाजा बंद करके पीछे से जाती हैं सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ आई है, लेकिन वो आज तक इस्लाम नहीं लाई, मैं उनके साथ कैसा सलूक करूं? इरशाद फरमाते हैं, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। ये उनकी जिंदगी है। नौजवान साथियों, हमें अपनी जिंदगी में आज तब्दीली लाने की बहुत जरूरत है। और याद रखें, ये माँ चली गई, बाप चली गई, फिर हमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। इसलिए 4 साल, 6 साल, 10 साल, जितने दिन वो है उनकी कद्र कर लें। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी मौत के वक्त तक बेहद पुरसुकून हो जाएगी। और अगर उनकी जिंदगी खराब हुई या आपके जरिए खराब हुई तो आप उनके बाद सुकून से रहें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आप सबको जज़ाए खैर दे।